दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास 3 घंटे जारी रहा, जिसमें अस्करी क़यादत की जानिब से दहशत गर्दी के सद्देबाब और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की मईशत पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की माशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया और ज़मन में हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई माशी हिकमत अमली और इक़दामात के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी। एलामिया में कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास पीर तक जारी रहेगा। तजावीज़ की रोशनी में मज़ीद फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान के कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इजलास में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन को कल ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के केस का फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने PTI और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का कल इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदम। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक हुक्म पर अमल करना चाहिए। हुक्म पर अमल ना हुआ तो ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती होगी। PTI रहनुमा ने कहा कि कल इस्लामाबाद की अवाम बल्ले पर वोट लगाएगी। अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से रुकावट डाली गई तो अवाम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान कराची टेस्ट बचाने में कामयाब। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 318 रन्स पर डिक्लेयर कर दी, जबकि न्यूजीलैंड को 138 रन्स का हदफ दिया गया। मगर न्यूजीलैंड के एक विकेट के नुकसान पर 61 रन्स बनाने के साथ ही आखिरी रोज के खेल का वक्त खत्म हो गया। आखिरी सेशन में पाकिस्तान ने मैच के इख्तिताम से 18 ओवर्स कबल न्यूजीलैंड को दूसरी इनिंग्स खेलने की दावत दी थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार देते हुए कहा है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। वक्त के मुताबिक असम्बलियाँ गईं तो 60 रोज़ में इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अमली तौर पर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद धमाके के बाद शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया, जिसमें 1000 FC एहलकार मांगे गए हैं जो दारुल हुकूमत के 25 मकामात पर तैनात किए जाएंगे। दूसरी जानिब खुदकुश धमाके के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में न्यू ईयर नाइट पर इंतजामिया ने शहर के 5 अहम मकामात बंद करने का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 1 जनवरी से पेट्रोल और डीजल सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान अब्दुल समी खान का कहना है कि पंजाब, KPK, सिंध और बलोचिस्तान के डीलर्स ने मिलकर लाया अमल तय कर लिया। डीलर्स को कहा गया कि सप्लाई के लिए नई गाड़ियां बनवाएं। हमने लाखों रुपए लगा दिए। 31 दिसंबर के बाद इन गाड़ियों में सप्लाई बंद कर देंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि ओगरा के हुक्काम से बात की, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और हुकूमती ओहदेदारों से भी मिलेंगे। उम्मीद नहीं है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करेगी। पेट्रोल को 2-2 रुपए करके सस्ता करना चाहिए था। कौमी असम्बली से इस्तीफों और वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज ज़मान पार्क में तलब कर लिया। इजलास में हुकूमत मुखालिफ जारी तहरीक समेत कौमी असम्बली से इस्तीफों की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले से मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। तहरीक इंसाफ की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक आज डेरा गाजी खान और कल गुजरांवाला में रैली निकाली जाएगी, जबकि एतवार को लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में रैलियां होंगी। महंगाई के खिलाफ रैली आइंदा साल 2 जनवरी को सियालकोट, 3 को अटक, 4 जनवरी को जहलम में निकाली जाएगी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की चौकी पर दहशतगर्दों ने रॉकेट और दस्ती बम से हमला कर दिया। फायरिंग से 4 एहलकार जख्मी हो गए। DPO शुएब खान के मुताबिक दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 17 से ज़ायद रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए और जदीद असलहे से फायरिंग की। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और FC की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद, सर्च ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया ने समंदर में कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 अरब रुपए मालियत की मंशियात कब्जे में ले ली। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियों से 1500 किलोग्राम हशीश और 143 किलोग्राम क्रिस्टल आइस बरामद करके जब्त कर ली गई। कब्जे में ली गई मंशियात की कीमत आलमी मार्केट में 2 अरब रुपए है।
سال 2022 کے آخری کاروباری روز بھی پاکستانی روپے کی بے قدری نہ رک سکی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 226 روپے 43 پیسے پر بند ہوا۔ سال بھر میں ڈالر 47 روپے 92 پیسے مہنگا ہوا۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں سال کے آخری سیشن میں مثبت رجحان 100 انڈیکس میں 673 پوائنٹس کے اضافے کے بعد انڈیکس 40,400 سے بھی بڑھ گیا۔ عظیم فٹ بالر پیلے کی وفات پر برازیل میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ لیجنڈ فٹ بالر 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ برازیل کے لیجنڈری فٹ بالر پیلے 1 ماہ سے سانس اور آنتوں کی بیماری کے باعث ساؤ پولو کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ فٹ بال کے کنگ کی حیثیت سے مشہور پیلے تاریخ کے واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے 3 ورلڈ کپ جیتے، جبکہ 1977 میں ریٹائر ہوئے۔ پیلے نے اپنے 21 برس کے کیریئر میں 1363 میچوں میں 1281 گول کیے۔ سٹار فٹ بالر میسی اور کرسٹیانو رونالڈو پیلے کی وفات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے گہرے رنج کا اظہار کیا۔ عظیم فٹ بالر پیلے کی آخری رسومات پیر اور منگل کو سینٹوس میں ان کے گھر میں ادا کی جائیں گی۔ بھارتی کرکٹر رشبھ پنت ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رشبھ پنت دہلی سے گھر لوٹ رہے تھے کہ روڑکی میں ان کی کار کو حادثہ پیش آیا، جس سے ان کے ماتھے، کمر اور ٹانگوں پر چوٹیں آئیں۔ بھارتی کرکٹر کو تشویشناک حالت میں دہلی کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے باعث گاڑی آگ بھڑکنے کی وجہ سے جل گئی۔